यहाँ बहुत सारे जुम्मन मियाँ बैठे हुए हैं, खाली जुमा पढ़ता हूँ, खाली जुमा। अच्छा जुमा में भी कई रकात नमाज पढ़ेगा? 2 ही रकात पढ़ेगा। हाँ, जुमा में 2 ही रकात नमाज है? अरे बोलो ना, जुमे में 2 ही रकात नमाज है कि 14 रकात नमाज है? कुल टोटल 14 रकात नमाज है। लेकिन इसको समझाइएगा का? अच्छा मस्जिद में उस वक्त पहुंचेगा जब खुतबा का टाइम हो जाएगा, 2 रकात नमाज पढ़ेगा, दुआ खत्म होगी तो मस्जिद से ऐसे स्पीड में भागेगा, लगता है मस्जिद में कोई रस्सी लेकर बैठा हुआ उसको बांध के उल्टा देगा। एक नौजवान से मैंने कहा, बड़ा स्पीड में भाग रहा था, पकड़े कलाई, कहाँ जे रे नमाज और नमाज क्या पढ़ते? बोले नहीं हजरत, हम 2 ही रकात नमाज पढ़ते, हम शुरुए से 2 रकात पढ़ते हैं। हमने कहा काय शुरुए से 2 रकात पढ़ता है, ये 14 रकात 12 रकात कौन पढ़ेगा? बोला आप नहीं समझिएगा। मस्जिद के बगल में एक आदमी का घर था, भैंस पालता था। क्या पालता था बोलो? भैंस पालता था। इमाम साहब ने एक रोज उसके हाथों को पकड़ा, बोला कि अल्लाह का बंदा, मौत आएगी, मौत आएगी, हशर के मैदान में सबसे पहले पूछ नमाज की होगी। तेरे घर के बगल में ये मस्जिद है, लेकिन तुझे कभी नहीं देखा कि तू नमाज पढ़ लेता, सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ता है। कम से कम 5 वक्त की नमाज पढ़, अल्लाह तेरी रोजी को बढ़ा देगा। ये जो तुम्हारी भैंसें हैं ना, जो 10 किलो दूध देती है, अगर तू नमाज पढ़ेगा अल्लाह तेरे दूध में बरकत पैदा फरमा देगा। बोला मौलवी साहब तू पहले कहने बोल रहा, दूध बढ़ जाएगा तो हम नमाज पढ़ेंगे? बोला पढ़ो। बोला फजर से आएंगे, नहा धो के तैयार, 5 बजे सुबह अजान होती थी, 4 बजे भोर में पहुंच गया। अजान हुई, नमाज पढ़ा, नमाज पढ़ के घर जो पहुंचा ना, देखा एक भैंस मर गई। बोला हो भैया अभी पहली नमाज पढ़े हैं, एक भैंस चली गई। दौड़ा दौड़ा मस्जिद गया, इमाम साहब के पास गया। इमाम साहब गजब हो गया। इमाम साहब ने क्या कहा कि क्या हुआ? बोला इमाम साहब 1 वक्त की नमाज फजर पढ़नी, अभी एक भैंस मर गई। इमाम साहब ने कहा कि अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है। क्या तुम घबरा गए? बोला नहीं हम नहीं घबराए। बोला जो घर चले आया। अब जोहर की अजान जो हुई, बड़ा डरते डरते मस्जिद पहुंचाई कि कहीं दूसरी ना चली जाए। इत्तफाकन कहिए जोहर की नमाज पढ़ के जब घर पहुंचा, देखा दूसरी भैंस मर गई। सर पकड़ के बैठ गया, बोला अल्लाह 5 टाइम मंगना माच है, 5 भैंस हमर चलो। एक भैंस का बच्चा ना चिल्ला रहा था, भैंस का बच्चा, अरे भैंस का बच्चा की बोली जबरा, पर्रू ना बोली जा, और पर्रू चिल्ला रहा था, ना दाना खा रहा है, ना दाना खा रहा था ना पानी पी रहा था। तो भैंस वाला बोला ज्यादा चिल्लाओ मत, ये 2 तो चली गई, 2 फर्ज पड़े, 2 चली गई, तुम्हारे लिए फर्ज नहीं पड़ेंगे, 2 रकात नफल पड़ेंगे, तुम भी चले जाओगे। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नमाज आछे, काज के बोलो आमार नमाज आछे। अच्छा बताओ, घर में मर्द को झाड़ू लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे घर में मर्द को झाड़ू लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए? अभी हमारी माँ बहन सोच रही कि मौलवी साहब ठीक पॉइंट पकड़ गए। ये भी नबी की सुन्नत है, घर में झाड़ू लगाना नबी की सुन्नत है, आटा गूंदना नबी की सुन्नत है। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र कम थी, आटा लेकर बैठी है, रो रही है। मुस्तफ़ा कायनात हुजरे के अंदर में दाखिल हुए, देखते हैं कि आयशा रो रही है, तो मुस्तफ़ा कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आयशा क्यों रो रही हो? तो अम्मा आयशा ने कहा, कही या रसूल अल्लाह मुझे आटा गूंदना नहीं आता है, कुर्बान जाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आयशा इसमें रोने वाली की बात क्या है, लाओ आटा मैं गूंद देता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, ए हव्वा की बेटियों, ए आदम की बेटियों, ए अल्लाह की बंदियों, दुनिया के अंदर में 4 काम करे नो, 4टे काज करे नो, जन्नतेर 8टा दरवाजा, जेटे दरवाजा चाहो जन्नते दाखिल हो जाओ। मेरी माँ बहनों 4 काम कर लो, दुनिया में जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। क्या बातें हैं? क्या काम है? किसके लिए है? हाँ तुम्हारे लिए नहीं है,
ये औरतों के लिए है, मर्दों के लिए नहीं है। मेरी माँ बहनों, वो 4 काम कौन से हैं? पहला काम नमाजों की पाबंदी करना मेरी माँ बहनों। पहला काम, प्रथम काम, नमाज को कभी मत छोड़ना मेरी माँ बहनों। जब तक कोई मजबूरी ना हो, नमाज को कज़ा मत करना, नमाजों को ना छोड़ना। काम छूट जाए छोड़ देना, लेकिन नमाजों को मेरी माँ बहनों ना छोड़ना। दूसरा काम, जब रमजान का महीना है मेरी माँ बहनों, रोजा रख लेना अल्हम्दुलिल्लाह। और तीसरा काम मेरी माँ बहनों, अपनी इज्जत और इस्मत की हिफाजत करना, पर्दे का ख्याल रखना। और मेरी माँ बहनों, चौथा काम, अपने शौहर की खिदमत करना, अपने शौहर की फरमाबरदारी करना, अपने शौहर की इताअत करना। मेरी माँ बहनों, शौहर राजी अल्लाह राजी, शौहर नाराज अल्लाह नाराज। तुम में सबसे अच्छा वो है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। अच्छा, औरतों के ऊपर में, बीवी के ऊपर में ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो रोटी बना के आपको खिलाए, भात बना के आपको खिलाए। हाँ, हमारी माँ बहनें बहुत खुश हो रही हैं कि ठीक है, कल से आराम नहीं लेते हमारा, मुन्नाक बापे रोटी बने थे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि औरतों के ऊपर में नहीं, ये हमारी माँ बहनों का अखलाक। अगर रोटी बनाकर खिला दे, खाना बनाकर खिला दे, अल्हम्दुलिल्लाह, ये उनकी मोहब्बत है, अच्छी अखलाक है। इसलिए कि तुम जब निकाह करते हो भाई, जब तुम निकाह करते हो तो हजरत निकाह पढ़ाते हैं, हजरत निकाह पढ़ाते हैं कि फलां की बेटी, अब्दुल्ला की बेटी जीनत परवीन को देन महर मबल्लग 50,000 अलावा नान नफका के, अलावा नान नफका के, नान मैंने रोटी, नफका मैंने कपड़ा, यानी रोटी तो खिलाओ। अब रोटी चाहे बना के खिलाइए, चाहे होटल चला के खिलाइए। एक आदमी बोला कि हजरत, जन्नत में बीड़ी पिए मिलते। हमने कहा कि बीड़ी पीने को तो मिलेगा, लेकिन बीड़ी जलावेल तो रात 2 से कम जमे लगता। हाँ, तो आग, जन्नत में आग नहीं मिलेगी ना, तो आग मिलेगी जहन्नम में। बोला नहीं, तब तो बहुत झमेला हो। जन्नत की बहारें है नौजवानों, और ये खुशखबरी है नौजवानों के लिए, जन्नत में दाढ़ी नहीं होगी। जन्नत में दाढ़ी एकदम सफाचट, मैदान क्लियर। और कुर्बान जाओ, अब वहां की जो खूबसूरती होगी ना, नौजवानों कुर्बान जाओ, खूबसूरती का एक बाजार होगा जन्नत में, कुर्बान जाओ। उस बाजार में जब बंदा जन्नती जाएगा, उसकी खूबसूरती बढ़ जाएगी, शक्ल बदल जाएगा, खूबसूरत हैंडसम, ऐसा लगेगा कि फेयर एंड हेल्डर शोल्डर क्रीम लगाया। अच्छा, जन्नत का सिस्टम क्या होगा? जन्नत में पेशाब का झमेला खत्म। पेशाब जन्नत में, अरे बोलो भाई, आई जो दुनिया में फैक्ट्री भरते हो और उधर से निकालते हो, जन्नत में झमेला नहीं है। जन्नत में पखाना नहीं होगा, जन्नत में पेशाब नहीं होगा, जन्नत में खखारते हो जो थूक निकालते हो, ये नहीं होगा। तो पता ये चला कि फिर जन्नत में जब पखाने नहीं होगा, इसका मतलब खाना नहीं मिलेगा। तो खाना मिलेगा, खाना मिलेगा, अब मिलेगा, ऐसा मिलेगा जो चाहिएगा वो मिलेगा। अब वहाँ झमेला नहीं है, ऐसा नहीं है। दुनिया में तो बहुत झमेला है। अरे गोश्त खाता हो तो जेबे लगते हमारा रानीगंज, जेबे लगते अररिया, जाकर गोश्त ले आओ। एक गए मोटरसाइकिल स्टैंड के कसाब के यहाँ गए, 1 किलो गोश्त द, खस्सी बकरा कर गोश्त द। अब वो गोश्त लेकर के बीवी को दिए, ये फुदकी में गोश्त बना, फुदकी नाम छे कि नहीं छे? बोला, अरे बोलो है ना। हमारी माँ बहनें भी बैठी हैं, ये नाम तो कुछ नहीं है, फुदकी नाम छे, फुरगुन, हस्सो, बेचनी, फुदकी, क्या क्या नाम है, अल्लाह रहम फरमाए। मेरी माँ बहनों सुनो, अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो, नाम का जात पर असर होता है। एक बात याद रखो, बच्चा जब घर में पैदा हो
माँ बाप के बेशुमार हुकूक औलाद के ऊपर में है, लेकिन औलाद के भी कुछ हक माँ बाप के ऊपर में है। वो औलाद का हक ये है कि जब बच्चा पैदा हो तो सबसे पहला हक बच्चे का ये है कि उसके दाहिने कान में अजान दो, बाएं कान में तकबीर पुकारो। ये बच्चे का हक है। और दुनिया में जो जिसका हक को मारेगा, जो जिसके हक को मारेगा, अल्लाह की बारगाह में क़यामत के दिन वो अल्लाह का मुजरिम होगा। तो जब बच्चा पैदा हो तो क्या करना चाहिए? अरे बोलो भाई, क्या करना चाहिए? अजान कौन देगा? अरे बोलो ना, मौलवी साहब को किसको बुलाओगे? अरे बोलो भाई, किसको बुलाओगे? मौलवी साहब को। कहा है बच्चा पैदा तुम करो, अजान मौलवी साहब देगा। अजीब वाली बात। आप अजान नहीं दे सकते, मुर्गा का गोश्त तुम खाओ, अजान मौलवी देगा। ब्याह करोगे, थपाची गाड़ी जहेज में तुम लोगे, अब बच्चा पैदा होगा तो मौलवी साहब अजान देगा? 3 लाख टका जहेज तुम लिए, मजे तुम उड़ाओ, अब बच्चा जब पैदा होगा अजान मौलवी साहब देगा? ओ भाई बोसे जाओ, घने बोसे जाओ। ए बाबू, ए बैठो बैठो, बहुत बेचैन है वो। बैठ जाओ बैठ जाओ। एक लड़का का नाम था इस्लाम। क्या नाम था बोलो? इस्लाम। अभी वो जलसा मैबे किया था, सोच रहा था कहाँ बैठे, पीछे में था। हजरत तकरीर कर रहे थे, एक जुमला आ गया कि लोगों इस्लाम कितना पीछे है। वो सुन लिया, बोला मौलवी साहब हमरा पहचाने लगे। अल्लाह, तो मौलवी साहब हमको जान रहा है, तो पीछे नहीं बैठा, वो आकर के बीच में बैठा। कुछ देर के बाद हजरत फिर बोले कि लोगों इस्लाम कितना पीछे है, बीच से उठ के आके आगे में बैठा। लास्ट में हजरत कुछ देर के बाद फिर बोले कि लोगों इस्लाम अब भी पीछे है। तो वो खड़ा हो गया, हजरत को बोला अब कहाँ बैठो? तो मुंह में बैठो। जलसे में आए हो, कुछ लेकर जाओ। तो हम कहते हैं कि बच्चा जब पैदा हो तो दाहिने कान में अजान दो, बाएं कान में तकबीर पुकारो, और लगे हाथ बच्चे का एक अच्छा सा नाम रख दो। ये बच्चे का हक है, बच्चे का। और सुनो, कैसा नाम रखोगे? जिस नाम को अल्लाह अल्लाह के रसूल ने अच्छा कहा है, अच्छा नाम रखो। अच्छा नाम हमारे कहने से अच्छा नहीं होगा। जिस नाम को अल्लाह ने अच्छा कहा है, जिस नाम को मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अच्छा कहा है, वो नाम अच्छा रखो। तो कौन रखेगा नाम? अरे नाम कौन रखेगा? बाप रखते, तो बाप रखेगा तो ऐसे ही नाम होगा। बच्चा घर में पैदा हुआ, औरतें चिल्लाई लड़का बेलो जे नाम रखी दो। तो बाप बोला कि आज कौन दिन छे? बोले जुमा। बोले कर नाम रखे जुम्मन मियाँ। शनिचर को पैदा हुआ शनिचरा, इतवार को पैदा हुआ इतवारी, सोमवार को पैदा हुआ सोमवारी, मंगल को बच्चा पैदा हुआ, बोले इसका मंगरू, इसका नाम रख दो मंगरू। मंगल को बच्चा पैदा हुआ मंगरू, बचाएगा डमरू। अब बुध को बच्चा पैदा हुआ, फाइनल नाम, बोले इसका नाम रख दो बुधवा। कुर्बान जाओ मुसलमानों, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो, नाम का जात पर असर होता है। तो इंशाअल्लाह अपने बच्चों के अच्छे नाम रखेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। तो हम नहीं जानते हैं, हम नहीं रख पाएंगे, हम माने नहीं जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में लड़का हुआ है, मेरे घर में लड़की हुई है, मेरे घर में बच्चे की विलादत हुई है। हम नहीं जानते हैं, हम मुफ्ती साहब से राब्ता करेंगे, हम मौलाना साहब से पूछेंगे, इमाम साहब से पूछेंगे, कारी साहब से पूछेंगे, हाफिज साहब से पूछेंगे। हजरत मेरे घर में बेटी पैदा हुई है, हजरत मेरे घर में बेटे की विलादत हुई है, हजरत कोई अच्छा सा नाम रख दिए तो इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब जो भी नाम रखेंगे इंशाअल्लाह अच्छा नाम रखेंगे। वो अच्छा नाम जो अल्लाह को भी पसंद हो, अल्लाह के महबूब को भी पसंद हो। कारी साहब जो नाम रखेंगे इंशाअल्लाह वो अच्छा नाम रखेंगे, इमाम साहब जो नाम रखेंगे इंशाअल्लाह वो अच्छा नाम रखेंगे। ऐसा वैसा नाम नहीं होगा। एक लड़का 13-14 साल का लड़का था, मेरा पैर दबा रहा था, एक जलसे में गया था इधर किशनगंज साइड में, तो बड़ी खिदमत किया। तो हम बोले बेटा, अब वो लोग सुरजापुरी बंगाली बोलते हैं, सुरजापुरी बंगाली जानते हैं ना। तो हमने कहा कि बेटा तोर नाम की रे? बोला नहीं बोलू, मोक लाज लगो।
हाँ। बोला नहीं बोलू, मोग लाज लगो। बोले लाज लगो, क्या लाज लगो रे? अरे नाम बोल नहीं रे, तोर नाम की रे? बोले हजरत मोर नाम छे फटकन। फटकन के रखियाल को तोर नाम रे? ये नाम तुम्हारा किसने रखा? तो वो नौजवान वो लड़का बोला कि मेरा दादा रखे थे। तो हमने कहा कि तुम्हारे दादा का नाम क्या था? तो बोला मेरा दादा का नाम था लटकन। हमने कहा ठीक है रहा, वो लटकते रहेगा, तुम फटकते रहो। अच्छा एक बात बताओ नौजवानों, एक बात याद रखो, कुर्बान जाओ। अभी मीडिया वाला अफगान, ये फिलिस्तीन, अभी इसराइल से जंगे हो रही है, कुर्बान जाओ। ईमान देखना है तो फिलिस्तीन के मुसलमानों को देख। हम लोग तो खाली डिब्बा हैं, हम लोगों के पास में कुछ नहीं है, ये सिर्फ दिखावे के मुसलमान है। मुसलमान ईमान किसे कहते हैं? फिलिस्तीन के नौजवानों को देख। शौहर की लाश पड़ी है, एक बहन हमारी गोद में एक 4 साल के बच्चे की लाश लेकर बैठी है, आंखों से आंसू बह रहा है। किसी पूछने वालों ने पूछा बहन इस वक्त कैसा महसूस कर रही हो? एक तरफ तुम्हारे शौहर का लाश है, गोद में बच्चे की लाश है, तो कुर्बान जाओ। वो मेरी फातिमा बहन कहती है कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जिसमें राजी हो उसकी बंदी भी उसी में राजी है। मेरा एक बच्चा क्या, अगर मेरा 10 बेटा शहीद हो जाए इस्लाम के लिए, मुझे गम नहीं है। फिलिस्तीन के नौजवानों से मीडिया वालों ने पूछा आपकी उम्र कितनी है? बोला मेरी उम्र 38 साल है। कहा कि आपके कितने बच्चे हैं? कुर्बान जाओ, उस नौजवान ने कहा अभी तक मैंने निकाह नहीं किया है। जब निकाह ही नहीं किया तो बच्चे कहां से होंगे? तो मीडिया वालों ने कहा कि आपने निकाह क्यों नहीं किया? 38 साल उम्र हो गई, अब 40 साल उम्र होने वाली है। तो कुर्बान जाओ, उस नौजवान ने कहा कि हम फिलिस्तीनी नौजवानों ने कसम खाया है कि जब तक मस्जिद अक्सा को आजाद नहीं करा लेंगे हम लोग निकाह नहीं करेंगे। सोचो, ईमान इसे कहते हैं। वो हमारा क़िबले अव्वल मस्जिद अक्सा, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। कुर्बान जाओ नौजवानों, अल्लाहु अकबर कबीरा। आज हमारे नौजवानों का आलम यह है, एक वो नौजवान है उन्होंने कसम खाई है कि जब तक मस्जिद अक्सा को यहूदियों के चंगुल से, यहूदियों के हाथों से आजाद नहीं करा लेंगे उस वक्त तक हम निकाह नहीं करेंगे। और हमारे नौजवानों का आलम यह है, मोबाइल में 4 लड़की का फोन नंबर। बोलो बात सही कि गलत है? बोलो। और कुर्बान जाओ, लड़की का फोटो लेके मोबाइल में घूमता है। अब माँ से बोलेगा एक रे से बियाह कर, वो बाबा के बोली दिए। बोलो तुम कहाँ चले? कहाँ गए वो मुसलमान अगले जमाने वाले? कैसरो किसरा की गर्दनें झुकाने वाले, खुद न खाते थे औरों को खिला देते थे, ऐसे थे मोहम्मद के घराने वाले। कहाँ गए वो मुसलमान? तुम कहाँ खो गए? फिलिस्तीन के नौजवान का कुछ पैगाम है, अगर आपकी इजाजत हो तो सुना दूं। अरे सुनोगे? यही ईमान मेरा है, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। फिलिस्तीन का नौजवान कह रहा है मूसा है हम, मूसा है हम, फिरौन को सजदा न करेंगे। मूसा है हम, फिरौन को सजदा न करेंगे। हम हैं खलील, आग की परवाह न करेंगे। हम हैं खलील, आग की परवाह न करेंगे। बू जहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं। बू जहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं। मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे, यही
ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों। एक वो नौजवान है, एक नौजवान तुम हो। दादी के पास, नानी के पास, खाला के पास, फूफू के पास, बहन के पास, माँ के पास, जहां औरतें बैठेगी वही जगह बैठेगी। और ऐसे नौजवानों को हम लोग अपनी देहाती जबान में कहते हैं मौघा के जे हो रे मौघिया जे। एक नौजवान ऐसी औरतों के बीच में बैठा हुआ था, सांप आ गया। क्या आया बोलो भाई? सांप आ गया। औरतें सांप देख के डर गई तो औरतें चिल्लाने लगी, अरे कोई मर्द को बुलाइए लट्ठी लेके आएगा सांप को मारेगा, कोई मर्द को बुलाइए लट्ठी लेके आएगा सांप को मारेगा। ये बुधवा भी यही बैठा हुआ था, ये भी चिल्ला रहा, को मर्द बुलावा लाठी लगा थे सांप को मारते, को मर्द बुलावा। तो लोग आए, सांप को मार दिया। एक आदमी ने कहा, ए तुम भी तो मर्द थे। बोले हम भूल गए थे। सोचो तुम कहां चले गए। आज हम नमाजों से दूर हैं, हम मस्जिदों से दूर हैं। मुसलमानों तुम्हें पता नहीं है, हमारी मस्जिदें छीनी जा रही हैं। तुम्हें खबर है? तुम्हें खबर है? खाली गोश्त खाने से होगा? खाली गोश्त? अल्लाह की बारगाह में जवाब देना होगा। एक बात याद रखिएगा, अल्लाह की बारगाह में सवाल होगा, जवाब देना होगा। तुम कहां थे? हमारी मस्जिदें छीनी जा रही थी, हमारी मस्जिदें छीनी जा रही है। बाबरी मस्जिद चली गई, ज्ञानवापी मस्जिद पे नजर है, 4000 मस्जिदों पे नजर है, 4000 मस्जिदों पे नजर है। इसलिए मुसलमानों मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा। मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तेरी जिंदगी आबाद करेगा। अपने मदरसों की हिफाजत करो। आसाम के अंदर में 800 मदरसों के अंदर में ताला लगा दिए गए, 800 मदरसे बंद कर दिया गया। पता है कितने मदरसे बंद हुए? अरे बोलो भाई, 800 मदरसे में ताला लगा, लॉक कर दिया गया। बड़ा बड़ा मदरसा कुर्बान, जब ये मेरा प्रोग्राम पिछले महीने था आसाम के अंदर में, कुर्बान जाओ एक मदरसे के अंदर में जाना हुआ, दिल ऐसा आंसू बहा, अल्हम्दुलिल्लाह आंखों से आंसू बह गए। इतना खूबसूरत मदरसा था, गेट पे ताला लगा हुआ था। गवर्नमेंट ने इजाज़त एक बोर्ड क्या कहते हैं कि चिपका दिया है कि मदरसा क्या कहते हैं हमेशा के लिए बंद हो गया। कुर्बान जाओ, 800 मदरसे हमारे हिंदुस्तान की सरजमीन में, आसाम की सरजमीन पे ताला लगा दिया गया। इसलिए मुसलमानों, खानकाहों को आबाद करो, मदरसों को आबाद करो, मस्जिदों को आबाद करो। पहचानो आप कौन हो, अपने आप को पहचानो, पहचानो। जिस तरीके से एक मछली पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती है, उसी तरीके से एक मुसलमान मदरसे और मस्जिद और खानकाहों के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। ये ना ईमान होना चाहिए। ए भैया चर्बी चले गोश्तों में, बाप रे, खाली गोश्ते खाने से होगा? फरिश्ता इतना मारेगा ना, सर में झाड़ू, सर का बाल उड़ा देगा। गोश्त खाने वाले मुसलमान सिर्फ ना बनो, दीन के सिपाही बनो, मर्दे मुजाहिद बनो, मैदान जंग का गाजी बनो। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह आपको खाने काबा का हाजी बना दे। फिलिस्तीन का नौजवान और कह रहा है, अगर आपकी इजाजत हो तो ये शेर भी सुना दूं? अरे बोलो भाई, सुना दें। उठो जवानों, उठो जवानों दीन की तौकीर के लिए, उठो जवानों दीन की तौकीर के लिए, अजदाद के हर ख्वाब की ताबीर के लिए, अजदाद के हर ख्वाब की ताबीर के लिए। आती है सदा 313 की अदद से, आती है सदा 313 की अदद से, जिंदा रहेंगे नारे तकबीर के लिए। यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों।
यहाँ जहेज का भी प्रताप बहुत तेजी के साथ चल रहा है। यहाँ जहेज ले हो, अरे जहेज चले छे। यही मस्जिद को आजाद कराएगा। बोलेगा गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। अब पकड़ा है ये नहीं, ये मस्जिद आजाद कराएगा। खाता है जहेज, लेता है जहेज, खाएगा हराम, अब मस्जिद को आजाद करेगा। शराब पीना जैसे हराम है, चोरी करना जैसे हराम है, सूद खाना जैसे हराम है, चोरी करना जैसे हराम है, जिना करना जैसे हराम है, उसी तरीके से मांग कर जहेज लेना, अरे बोलो ना कि अवैध, अवैध। एक बात याद रखना नौजवानों, किसी की दौलत से कोई दौलत वाला नहीं बना है, किसी के माल से कोई माल वाला नहीं बना है। इंशाअल्लाह नबी की सुन्नत के मुताबिक तुम निकाह करो, इंशाअल्लाह अल्लाह ने तेरे तकदीर में अगर दौलत लिख दिया है, वल क़द्र खैरिही व शर्रिही मिन अल्लाह तआला वल बाअस बादल मौत। एक बात याद रखना ए नौजवानों सुनो, ए नौजवानों सुनो, अल्लाह ने अगर तकदीर में तेरी दौलत लिख दिया है, इंशाअल्लाह तुम हराम काम से बाज आ जाओ, हराम काम से परहेज करो, इंशाअल्लाह तुम मिट्टी को छुओगे, अल्लाह उस मिट्टी को सोना बना देगा। शर्त है कि तुम हराम रोजी से बच जाओ, हराम कामों से बच जाओ। किसी बेटी वाले को कर्जे में डालकर सूदी पैसा उठाने पर मजबूर, तुम्हें पता है, अरे जिसकी बेटी, जिसके सर पे 4 बेटी जवान हो, 3 बेटी जवान हो, 2 बेटी जवान हो, उस बाप को रात में नींद नहीं आती है। उस भाई को जिसके सर पर बहन जवान बैठी हो, उस भाई को रात में नींद नहीं आती है, करवटें बदलते सुबह हो जाती है। तुम्हें पता भी है, और कुर्बान जाओ, तुमने तो 3 लाख रुपए मांग लिया, तुमने 2 लाख रुपए का सवाल कर लिया, लेकिन कभी उस बेटी वाले से जाकर पूछे हो कि ये पैसे का इंतजाम तुमने कैसे किया? इस पैसे का इंतजाम बेटी वाला कैसे किया? गरीब आदमी था, कर्जा उठाया, सूद पर पैसा उठाया, सूद पर पैसा उठाकर तुम्हें दिया, और कुर्बान जाओ जमीन बेचकर वो पैसा तुम्हें ला करके दिया है, और तुम इस पैसे को अल्लाहु अकबर कबीरा बेरहमी के साथ तुमने खर्च किया है।